तं सूर्यं जगतां नाथं ज्ञानविज्ञानमोक्षदं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं इस समय आपके सामने सूर्य का मीन राशि में जो परिवर्तन हो रहा है उसके प्रभाव को लेकर। कैसा रहेगा सूर्य का मीन राशि में परिवर्तन आप सभी के ऊपर, इस पर करूंगा चर्चा। जो पंक्तियां मैंने प्रारंभ में बोली वह शिव के द्वारा रचित सूर्याष्टक से है। सूर्य को उस जो पंक्ति मैंने कही कि तम सूर्यम जगताम नाथम ज्ञान विज्ञान मोक्षदम महापाप हरम देवम तम सूर्यम प्रणमाम्यहम्, अर्थात सूर्य जो पूरे विश्व का नाथ है, स्वामी है, ईश्वर है, ज्ञान विज्ञान और मोक्ष का प्रदाता है और जो महापाप को भी हरण करने वाला है, उस सूर्य को नमस्कार है, ऐसा शिव कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सूर्य की महत्ता हमारे जीवन में कैसी है। सूर्य के ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा मैं बहुत जल्दी करने वाला हूं जब मैं ग्रहों के ऊपर अपनी श्रृंखला प्रारंभ करूंगा, लेकिन आज बात करते हैं केवल सूर्य के मीन राशि में होने वाले प्रभाव का आप सभी के ऊपर। हर वीडियो में यह बात मैं कहता हूं कि राशिफल हमेशा सामान्य आधार पर होता है, इसको अंतिम नहीं मानना चाहिए, क्योंकि राशिफल का प्रभाव तभी बहुत अधिक पड़ेगा जब उसी ग्रह की दशा या अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही हो और कुंडली में उस ग्रह का उसी स्थान से संबंध हो, तब इसका प्रभाव बहुत अधिक पड़ेगा, अन्यथा इसका प्रभाव बहुत कम पड़ता है और कई मामलों में नगण्य हो जाता है। इसीलिए राशिफल को मैं बहुत अधिक महत्व नहीं देता हूं, लेकिन आप लोग इसको बहुत अधिक चाव से सुनते हैं, इसलिए मैं इसको बताना आवश्यक समझता हूं। हाँ, यदि सूर्य जिस ग्रह की बात मैं कर रहा हूं उसी ग्रह की दशा या अंतरदशा है और उस ग्रह का आपके जन्म कुंडली में भी उस स्थान से संबंध है, तब इसका प्रभाव अवश्य ही लगभग 100% या 90% अवश्य पड़ता है। सूर्य जो है वह आ रहा है मीन राशि में, बृहस्पति की राशि में। जब सूर्य मीन राशि में प्रवेश करेगा 14 मार्च को, तो इस समय बृहस्पति वह बैठा हुआ है सिंह की राशि में। तो देखा जाए तो सिंह, बृहस्पति और सूर्य का आपस में राशि परिवर्तन योग बन रहा है। साथ ही सूर्य का अपनी राशि अर्थात सिंह राशि से यह अष्टम भाव में आ रहा है और बृहस्पति और सूर्य के बीच खड़ाष्टक योग बन रहा है। तो कोई बहुत अच्छा योग या नहीं माना जाएगा, लेकिन कोई भी योग चाहे अच्छा हो या बुरा, वह सदैव अच्छा या बुरा परिणाम नहीं देता। यह निर्भर करता है कि यह किस स्थान पर, किस भाव में, कहां बन रहा है और आपकी अपनी कुंडली में क्या स्थितियां हैं। सूर्य जब मीन राशि में आएगा तो अलग अलग राशियों पर इसका निश्चय ही अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। प्रारंभ करते हैं राशियों की श्रृंखला में। पहली राशि मेष राशि से। क्या होगा मेष राशि पर प्रभाव? मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य पंचम भाव का स्वामी है और यह आ रहा है द्वादश भाव में। द्वादश भाव में आने के कारण आपके लिए अनावश्यक यात्राएं इस समय संभावित है। संतान के कारण भी कुछ कष्ट आपको उठाना पड़ सकता है। इस समय जो व्यापार से संबंधित लोग हैं उनको किसी प्रकार का टैक्स सरकार से संबंधित या कोई फाइन या सरचार्ज लग सकता है आपको ऊपर, तो थोड़ा अकाउंट की गणना आप ठीक से करिएगा। वैसे भी मार्च का महीना चल रहा है और इस समय आपके लिए टैक्स से संबंधित, अकाउंट से संबंधित, सरकारी किसी फाइन से संबंधित कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है। सरकारी अधिकारी से यदि विवाद करेंगे तो बहुत अधिक परेशानी में पड़ जाएंगे, थोड़ा बच कर रहिएगा। विदेशों से संबंधित जो लोग व्यापार करेंगे उनको इसमें लाभ मिलेगा। एक बात अच्छी है सूर्य के द्वादश भाव में जाने से कि आपको गूढ़ विद्याओं के प्रति रुचि होगी और छठी इंद्रिय अर्थात आभास, जिसको पूर्वाभास कहते हैं, वह बहुत अच्छा इस समय आपके लिए रहने वाला है। अब बात करते हैं अगली राशि अर्थात वृषभ राशि की। हाँ, एक चीज और बताना भूल गया था। देखिए, मैं राशि बोलता हूं लेकिन मेरा जो राशि फल होता है वह लग्न पर आधारित होता है, तो आप लग्न के अनुसार मान के चलें। वृषभ लग्न के जातकों के लिए यदि देखा जाए तो जो सूर्य का यह आगमन होने वाला है यह हो रहा है आपके एकादश भाव में। एकादश भाव में आने के कारण आपकी निर्णय शक्ति इस समय अद्भुत रहने वाली है। थोड़ी जो आपका जो स्वभाव है उसमें थोड़ी जिद होगी, थोड़ी हठ धर्मिता इस समय बढ़ेगी, लेकिन पराक्रम बहुत बढ़ेगा। काम में आपका खूब मन लगेगा और
एक बात और मुझे समझ में आ रही है कि आप अपने पसंद की वस्तुओं को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और किसी अनैतिक कार्य को करने में भी परहेज आप नहीं करेंगे। यानी इस समय आप अपनी चीजों को येन केन प्रकारेण प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। दूसरी चीज यदि देखा जाए तो इस समय शिक्षा प्रतियोगिता में बेहद सफलता का योग बना हुआ है, इसलिए यदि आप कहीं किसी इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं तो आप मेहनत प्रसन्नता के साथ करिए, क्योंकि सफलता लगभग निश्चित है। पदोन्नति के आसार भी मिलेंगे नौकरी करने वालों के लिए, और आप अपनी बुद्धि के बल पर आय में वृद्धि करने में समर्थ होंगे। अब बात करता हूं मैं मिथुन लग्न के जातकों की। मिथुन लग्न के जातकों के लिए देखा जाए तो सूर्य दसम भाव में आ रहा है। दसम भाव में सूर्य के आने के कारण मान सम्मान में जबरदस्त वृद्धि होने के संकेत जो है संकेत मिल रहा है इस समय। स्वास्थ्य की समस्या से यदि आप लंबे समय से परेशान चल रहे थे तो इस समय आपको इसमें लाभ मिलेगा या सुधार होगा। नेतृत्व करने की क्षमता अद्भुत होगी इस समय आपकी। तो यदि आप किसी खेल में हैं और निर्णय करने की स्थिति, यानी कैप्टन है आप किसी भी स्पोर्ट्स में अपने टीम के, या किसी भी कार्य में है, किसी संस्था में, किसी कंपनी में, कहीं भी ऐसी जगह पर हैं जहां पे आप नेतृत्व की स्थिति में हैं, तो आपके नेतृत्व की सराहना होगी और आपको विजय प्राप्त होगा, क्योंकि निर्णय क्षमता और नेतृत्व क्षमता इस समय अद्भुत रहने वाली है। एक चीज और देखा जाए तो आपके लिए इस समय सभी निर्णय सफलता की ओर ले जाने वाले होंगे, सफलता के द्वार खोलेंगे। एक चीज नकारात्मक जो सूर्य के दसम भाव में आपके कारण आने से दिख रही है, वह यह दिख रही है कि आपके मन में अनावश्यक की शंका उत्पन्न होगी, अनावश्यक संदेह करेंगे आप, और करीबी लोग जो आपके हैं, बहुत नजदीकी लोग हैं, मित्र हों चाहे परिवार के लोग हों या रिश्तेदार हों, ये आपके इस समय दुख का कारण होंगे और इनके किसी न किसी कार्य व्यवहार से आपको दुख या आघात पहुंचने की संभावना बन रही है। अब बात करता हूं अगले लग्न और कर्क लग्न की। कर्क लग्न के जातकों के लिए यदि देखा जाए तो इस समय आपका जन संपर्क यानी सामाजिक गतिविधियों में आपकी संलिप्तता, आपकी रुचि, आपका रुझान बहुत अधिक बढ़ेगा। खूब लोगों के साथ मिलने जुलने की इच्छा आपके अंदर जागृत होगी और सबके लिए कुछ कर पाएं, इस तरह का आपके मन में भाव आएगा। भाई बहनों से संबंध और भी बेहतर बनेगा। अपने मित्रों और करीबी लोगों के लिए कुछ आप इस समय कर पाएंगे। और जो लोग सरकारी क्षेत्र के कार्यों से जुड़े हुए हैं, किसी भी प्रकार गवर्नमेंट या प्रशासन के कार्यों से जुड़े हुए हैं, उसमें सफलता के आसार थोड़े कम हैं। पदोन्नति के लिए यदि आप सोच रहे हैं या प्रयास कर रहे हैं तो मेरी सलाह होगी कि आप थोड़ी समय के लिए उसको रोक दें, क्योंकि उससे आपको लाभ नहीं मिलने वाला है। कहीं ना कहीं अगर वो होती हुई है तो परेशानी का कारण बन जाएगी। तो थोड़ा आप उस मामले में या तो स्लो हो जाएं अपने आप को, या अभी रहने दें। सूर्य तो हर महीने राशि परिवर्तन करता है, तो इस महीने आप उस प्रयास को रोक दें। पिता से वैचारिक मतभेद इस समय उत्पन्न हो सकता है या किसी कारण दूरी बन सकती है आपकी। मित्र मददगार होंगे और उनके कारण इस समय आपको बहुत लाभ होगा। तो कुल मिलाकर यदि आपके लिए देखा जाए तो सूर्य का यह राशि परिवर्तन आपके हित में है। अब बात करते हैं सिंह लग्न के जातकों के लिए। सिंह लग्न वालों की यदि बात किया जाए तो सिंह लग्न के लिए सूर्य लग्न का स्वामी है, और यह जो राशि परिवर्तन आपके लिए हो रहा है यह अष्टम भाव में हो रहा है। अष्टम भाव में सूर्य के कारण आने से आपका लग्न भंग योग बनेगा, जिसके कारण आपके स्वास्थ्य में कुछ न कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। और एक चीज और देखा जाए तो आपके इस समय हर काम में कुछ न कुछ रुकावट आएगी, कुछ न कुछ अड़चने आएंगी, यानी कोई भी काम स्मूथ नहीं होगा। तो थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता आपको होगी और परिश्रम को आपको बढ़ाना पड़ेगा। एक बात इस समय अच्छी है कि आपके लिए भी ज्ञान का कारक सूर्य है, अष्टम भाव में आ रहा है, तो छठी इंद्री जागृत रहेगी, यानी आप आने वाली समस्या को भांप जाएंगे। आने वाली परिस्थितियों को का आभास आपको, कोई भी घटना दुर्घटना होने वाली है, विशेष करके प्रतिकूलता वाली ऐसी चीजें जो आपको समस्या उत्पन्न करें, अगर ऐसी कोई चीज होने वाली है तो उसका आभास आपको बहुत पहले हो जाएगा। एक चीज और मैं देख रहा हूं कि इस समय आप अपनी बातों को बहुत महत्व देंगे, यानी अगर आपने किसी से इस समय कोई कमिटमेंट कर रखा है तो उसको आप किसी भी कीमत पर करना चाहेंगे, चाहे उसके लिए आपको उस कार्य से अधिक का मूल्य क्यों न चुकाना पड़े। लेकिन आप अपने जो कहे हुए आपका जो वचन है, वचन के अपने कहे हुए बात के प्रति प्रतिबद्ध रहेंगे और जबरदस्त प्रतिबद्धता आप दिखाएंगे। तो यह एक
आपके साथ वालों के लिए अच्छी बात है, आपके लिए भले ही अच्छी ना हो। संपत्ति का यदि कोई विवाद चल रहा है, पैतृक संपत्ति का आप इस समय, और यदि उसका कोई फैसला आने वाला है तो वह आपके पक्ष में हो सकता है। यह बात अच्छी है सूर्य के इस राशि परिवर्तन से। अब देखा जाए कि क्या कह रहे हैं कन्या लग्न के जातकों के लिए यह सूर्य का राशि का परिवर्तन। देखा जाए तो कन्या लग्न के जातकों के लिए वैवाहिक मामलों में यह जो है परिवर्तन, यह कोई अच्छा परिणाम नहीं देने वाला है। जीवन साथी के साथ या प्रेम संबंधों में कुछ न कुछ तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है इस समय। शायद उसका कारण एक मुझे यह नजर आ रहा है कि जो आपके सोचने की जो प्रवृत्ति इस समय है, जो आपका स्वभाव है, वह बड़ा स्वतंत्रता लिए हुए होगा। अर्थात आप जो निर्णय ले लिया वो ले लिया, और किसी के निर्णय से न तो आप प्रभावित होने वाले हैं इस समय, न किसी की बात जल्दी आप मानेंगे। अर्थात स्वतंत्र विचार से निर्णय लेंगे, और शायद घर परिवार या समाज में कहीं आप जब सबको लेके चलते हैं तो यह स्थिति कहीं न कहीं आपको अकेले आगे बढ़ने के लिए मजबूर करती है। और यही स्थिति मुझे लगता है कि शायद यही एक कारण होगा, ये जो सबसे बड़ा कारण होगा जो जीवन साथी या अपने प्रेम संबंधों में कठिनाइयां उत्पन्न करेगा, क्योंकि आप इस समय स्वतंत्रतापूर्ण विचार करेंगे, आप किसी की बात नहीं सुनने वाले हैं। दूसरी चीज देख रहा हूं कि मित्रों के कारण भी कुछ कठिनाई इस समय उत्पन्न होगी। आर्थिक मामलों में इस राशि परिवर्तन का आपके लिए कोई विशेष प्रभाव पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। और यदि आप इस समय अपने स्थान जहां रह रहे हैं वहां से दूर के किसी स्थान से कोई व्यापारिक गतिविधियां करते हैं या धन अर्जन के लिए कोई प्रयास करते हैं तो उसमें आपको बेहद सफलता मिलने वाली है। अब बात करता हूं अगले राशि तुला राशि अर्थात तुला लग्न के जातकों के लिए। आपके लिए देखा जाए तो सूर्य जो है वह एकादश भाव का स्वामी है, और अब यह आपके छठे भाव में आ रहा है। छठे भाव के में आने के कारण आपके लिए लाभ भंग योग बनेगा। अर्थात आर्थिक मामलों में, धन के मामलों में, कमाई के मामले में आपको कुछ संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। कोई भी आर्थिक उद्देश्य से किया हुआ कार्य जल्दी सफल नहीं होगा या उसके परिणाम तुरंत नहीं आएंगे। रोग या आपका जो धन है वह आपके किसी रोग के कारण या आपके अहंकार की पूर्ति के कारण, मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, अहंकार की पूर्ति यानी कोई ऐसी बात जो बहुत आवश्यक नहीं होगी, लेकिन जैसे होता है ना कोई आदमी जिद में आता नहीं मैंने ये कह दिया तो मुझे ये करना है, तो यह एक तरह का अहंकार का भाव होता है। तो ऐसे किसी कार्य की पूर्ति में आपका धन इस समय व्यय होगा। तो सलाह यह होगी कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और किसी हर बात को अपनी प्रतिष्ठा ना बना लें कि मैंने कहा है तो मुझे करना ही है, और या मैं इनको करके रहूंगा या मैं इनको दिखा के रहूंगा, इस तरह की भावना से आप बचिएगा, क्योंकि इससे आपके धन की हानि निश्चित होगी या इसमें समस्या आपको उत्पन्न होगी। एक चीज अच्छी, और दूसरी चीज यह देख रहा हूं कि इस समय आपको अपने करीबी लोगों से धोखा मिल सकता है, और अपने विशेष करके जो आपके परिवार या आपके रिश्तेदार के लोग हैं वह इस समय आपसे शत्रुता का भाव रख सकते हैं। तो उनके कारण कहीं ना कहीं आपको हानि, कष्ट या उनके कारण दुख होने की संभावना है, साथ ही कुछ हानि होने की संभावना भी है। अपने ही समय शत्रुतापूर्ण व्यवहार आपसे करेंगे तो थोड़ा अपने को संभाल के चलिएगा। हाँ, जमीन जायदाद के मामलों में लाभ मिलने की उम्मीद आप इस समय कर सकते हैं। अब बात करता हूं वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए। वृश्चिक लग्न वालों के लिए सूर्य पंचम भाव में आ रहा है। सूर्य पंचम भाव में बहुत प्रभावशाली होता है और बहुत अच्छा यह परिणाम देता है। तो आपके लिए अगर देखा जाए तो बहुत ही लाभकारी योग है, क्योंकि दसम भाव का स्वामी है वृश्चिक लग्न में सूर्य, और पंचम में आ रहा है। तो दसम का जब पंचम से संबंध बनता है यह जबरदस्त राजयोग एक तरह का होता है। तो आपके लिए यह समय बहुत अच्छा है। आपके लिए देखा जाए तो विशेष करके उन लोगों के लिए जो राजनैतिक क्षेत्र से, सामाजिक क्षेत्र से, शिक्षा के क्षेत्र से या किसी भी प्रकार ऐसे कार्य से जुड़े हुए हैं जो मासेस को प्रभावित करता है, अधिक लोगों को प्रभावित करता है, ज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में, प्रकाशन के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र में जो लोग कार्य कर रहे हैं उनके लिए अभ्युदय का यह समय होगा। विशेष करके यदि सूर्य की दशा अंतर्दशा चल रही हो तो कहना ही क्या है। आर्थिक मामलों में भी यह परिवर्तन का जो योग मैं देख रहा हूं कि बनेगा, यह बहुत सार्थक है आपके लिए। स्थान का यदि परिवर्तन आप करना चाह रहे हैं तो यह सही समय है, क्योंकि यह जो अगर आप कोई निर्णय लेते हैं तो उसमें आपको लाभ होगा। तर्क और निर्णय शक्ति इस समय अद्भुत रहेगी आपकी, और अतः कोई भी बड़े काम की आप योजना बनाना चाहते हैं तो बनाएं। हाँ, बार बार यह कहता हूं कि
जो बता रहा हूं यह सिर्फ उसी ग्रह से संबंधित है, अर्थात उसी ग्रह की दशा हो या अंतरदशा हो या प्रत्यंतर हो, तभी यह बहुत अधिक सही होगा, अन्यथा इतना सही होने की संभावना नहीं रहती है। अब बात करते हैं धनु लग्न के जातकों की। धनु लग्न के जातकों के लिए सूर्य भाग्य का स्वामी है, भाग्येश होकर के चतुर्थ भाव में आ रहा है। अतः चतुर्थ भाव में आने से कुछ मानसिक अस्थिरता का अनुभव करेंगे आप, क्योंकि परिवार में कुछ परेशानी या कुछ जो है वह तनाव उभरेगा। लेकिन सुख सुविधाओं के मामले में, भौतिक सुख सुविधाओं के मामले में अद्भुत या अधिक वृद्धि होने की संभावना इस समय बनेगी। भूमि भवन या वाहन से संबंधित यदि आप कोई निर्णय लेना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं, उसके लिए भी यह योग बहुत अच्छा बनेगा। बहुत प्रबल संभावना होगी कि आपको इससे संबंधित सुख प्राप्त हो। पैतृक संबंधित कोई यदि विवाद यदि चल रहा है तो उसमें जो सफलता आपको मिलेगी वो बहुत अधिक प्रयास के बाद मिलेगी, यानी आसान नहीं है पैतृक मामलों में सफलता प्राप्त करना। माता को इस समय कष्ट हो सकता है, अतः आप थोड़ा अपनी माँ के स्वास्थ्य का ध्यान दें और उनके साथ थोड़ा समय बिताएं। अब बात करता हूं मकर लग्न के जातकों के लिए। मकर लग्न के जातकों के लिए यदि देखा जाए तो सूर्य का जो यह गोचर है यह आपके तीसरे भाव में होगा। सूर्य के तीसरे भाव में आने के कारण पराक्रम अद्भुत होगा, बहुत ऊर्जावान महसूस करेंगे, खूब हाई एनर्जी इस समय होगी, बड़ी काम करने की इच्छा आपके अंदर जागृत होगी, जल्दी थकान नहीं महसूस होगा आपको, आत्मबल में अभूतपूर्व वृद्धि होगी और खूब उत्साहित रहेगा आपका मन इस समय। जिस कार्य में भी इस समय आप हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, बड़ी रुचि के साथ उस काम को आप करने वाले हैं। भाग्य प्रबल रहने के कारण इस समय आपका भाग्य भी बहुत प्रबल रहेगा। अतः भाग्य जब प्रबल होती है तो क्या होता है कि संघर्ष कम करना पड़ता है और सफलता जल्दी मिल जाती है, तो सफलता जल्दी मिलेगी। कोई भी इस समय आपसे विरोध अगर करेगा तो वह जीत नहीं पाएगा, लेकिन यह बात इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं कि आप विरोध करें। हाँ, कोई और विरोध करेगा तो वह आपसे अवश्य नहीं जीत पाएगा, अर्थात परास्त होगा। और यदि कोई कानून या कोर्ट कचहरी में यदि कोई फैसला आने वाला है तो उम्मीद है कि यह आपके पक्ष में आए। एक चीज मैं देख रहा हूं वह यह कि आप अपने अधीनस्थ कर्मचारियों और नौकरों से सावधान रहिएगा, क्योंकि वहां से आपको थोड़ा धोखा मिलने का जो है वह संकेत मिल रहा है मुझको। बड़े भाई को आपके कुछ न कुछ कष्ट जो है वह संभावित नजर आ रहा है। अब देखा जाए जो है आगे की लग्न अर्थात कुंभ लग्न के बारे में। कुंभ लग्न में सूर्य जो है वह सप्तम भाव का स्वामी है। सप्तम भाव का स्वामी आ रहा है द्वितीय भाव में, तो इसके परिणाम से क्या होगा कि आपकी सबसे पहली जो समस्या हो तो स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्या होती है, विशेष करके गले से ऊपर अर्थात दांतों में, मुंह में या आंखों में कुछ न कुछ समस्या उत्पन्न आपको हो सकती है। वाणी कुछ कठोर हो जाएगी, यानी आप कड़ा बोल देंगे, दूसरों को आहत कर सकते हैं इस समय, तो थोड़ा वाणी पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए। एक चीज और है कि बड़ा क्विक डिसीजन लेंगे, यानी बिना सोचे समझे और जल्दी से कोई निर्णय, किसी भी निर्णय पर आप पहुंच जाएंगे, इससे भी आपको आर्थिक हानि का योग बन रहा है, क्योंकि दूसरे भाव में सूर्य धन के लिए खराब होता है और अक्सर धन से संबंधित फैसले हानि पहुंचा सकते हैं। पारिवारिक जीवन में भी कुछ न कुछ तनाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है और धन प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक प्रयास करना पड़ेगा। एक सलाह और दूंगा कि जब सप्तमेश जो है वो दूसरे भाव में आ रहा है, कामोत्तेजना बड़ी बढ़ेगी, सेक्स के प्रति रुझान बहुत अधिक आपका बढ़ेगा इस समय, थोड़ा आपको नियंत्रण रखना चाहिए। और क्योंकि हो सकता है कि सभी को नहीं, लेकिन कुछ लोगों को जिनकी कुंडली में, परमानेंट कुंडली में भी सूर्य खराब हो और या शुक्र और राहु की स्थिति अच्छी नहीं हो, ऐसी स्थिति में हो सकता है कि आप किसी गलत प्रेम संबंध में या किसी गलत व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध में पड़ जाएं, जिसका परिणाम अच्छा ना हो। तो इन चीजों में थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। अर्थात कुल मिला के देखा है तो कुंभ लग्न वालों के लिए राशि परिवर्तन सूर्य का बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। अब बात करता हूं मीन लग्न के जातकों की। मीन लग्न वालों के लिए अगर देखा जाए तो सूर्य छठे भाव का स्वामी है। छठे भाव का स्वामी सूर्य जो है वह आपके गोचर में आ रहा है। गोचर में सूर्य लग्न में आ रहा है। सूर्य के यहाँ आने से आपके प्रतिष्ठा में अभूतपूर्व वृद्धि होगी, मान सम्मान बहुत अधिक आपका इस समय बढ़ेगा। पैतृक संपत्ति के लिए यह आपके आपकी राह को जो है आसान करेगा, यानी कहीं कोई वाद विवाद चल रहा है तो वह जल्द से जल्द आपके पक्ष में आएगी। एक चीज और लेकिन होगी इसके साथ साथ कि शत्रु बहुत अधिक बढ़ेंगे, वाद विवाद इस समय बहुत बढ़ेगा। ये अलग बात है कि अंतिम सफलता आपके पक्ष में आने वाली है, लेकिन इस समय अनावश्यक के वाद विवाद बढ़ेंगे और अनावश्यक के शत्रु उत्पन्न आपके होंगे, बिना कारण शत्रु उत्पन्न हो जाएंगे आपके। तो इससे थोड़ा आपको जो है वह
सतर्क रहना है। लेकिन हाँ, जैसे मैंने कहा कि सफलता, अंतिम सफलता आपके हाथ में लगने वाली है, तो बहुत परेशान भी मत होइएगा, लेकिन थोड़ा सावधान जरूर रहिएगा। वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि कुछ वैवाहिक जीवन में टकराहट जो है यह उत्पन्न होगी। जिन लोगों को पहले से ही माइग्रेन की समस्या है, उच्च रक्तचाप अर्थात हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, या ब्रेन से संबंधित कोई भी समस्या है, तो वह इस समय बढ़ जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो आप थोड़ा अपना ख्याल रखिएगा। और सामान्य जो लोग हैं मीन लग्न के जातक, उनके लिए पूरे महीने सर दर्द की समस्या जरूर बहुत अधिक परेशान करने वाली है। तो थोड़ा सर दर्द की समस्या के लिए थोड़ा सा सावधान रहिएगा, थोड़ा अपने आप को कूल रखिएगा, ठंडा रखिएगा, उत्तेजना में मत आइएगा। और कुल मिलाकर देखा जाए तो यह धन के लिए एक सामान्य स्थिति उत्पन्न करने वाली स्थिति रहेगी सूर्य की। मान प्रतिष्ठा, जैसे मैंने कहा कि बहुत बढ़ेगी, और ऊर्जा बहुत अधिक बढ़ेगी, और दूरदृष्टि बहुत अच्छी समय आपकी होगी। तो एक मिला जुला परिणाम स्वास्थ्य और धन को लेकर के मीन लग्न के जातकों के लिए यह सूर्य देने वाला था। यह था सूर्य के ऊपर मेरा राशिफल। सूर्य संबंधित यदि सूर्य खराब है, सूर्य का परिणाम बहुत खराब आ रहा है, सूर्य की दशा अंतर्दशा चल रही है, सूर्य कुंडली में नीच का है, ग्रहण दोष से प्रभावित है, अच्छा परिणाम नहीं दे रहा है, अष्टम भाव का, छठे भाव का स्वामी है, तो ऐसी स्थिति में सूर्य से संबंधित उपचार आपको कराना चाहिए। उसके लिए आप मेरी वेबसाइट देखें, अलग अलग विषयों की जानकारी के लिए भी आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। मुझसे परामर्श लेने के लिए भी आप मेरी वेबसाइट के माध्यम से ही आप मुझसे संपर्क करें। मेरी वेबसाइट है www.astrotips.in, आप इसको सब्सक्राइब करें। साथ ही मेरे चैनल यूट्यूब पे जो मेरा चैनल है एस्ट्रो दीपक दुबे, उसको भी आप सब्सक्राइब करिए, देखते रहिए, अपना फीडबैक मुझे दीजिए। भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर हो, भगवान सूर्य की कृपा हो, भगवान भास्कर की कृपा हो, आपके मन में अच्छे भाव आए और आप अच्छे मार्ग पर चलें, आपका मार्ग प्रशस्त हो, यही मेरा प्रयास है ज्योतिष के माध्यम से। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।